लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडियन कार टैक्स के ऊपर कि किस तरीके से एक कार के ऊपर 50% से लेकर के 70% तक का टैक्स लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कार के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि पॉपुलर कंट्रीज में कितने परसेंट तक का टैक्स देना पड़ता है कार ओनर्स को। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अब जैसा कि देखा गया है, इंडिया के मुकाबले में पॉपुलर कंट्रीज में कार्स के ऊपर लगने वाले टैक्स ज़्यादातर अलग अलग परसेंटेजेस में और या फिर वो फिक्स अमाउंट में होते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पर आपको 17% से लेकर के 27% तक का टैक्स देखने को मिलता है। वहीं मैं बेल्जियम ईयू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड हाईएस्ट टैक्स देखने को मिलता है जो कि 28 यूरोज ही होता है। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो रफली फिगर तकरीबन 2.5 लाख रुपए की निकल के आती है। वहीं चाइना की अगर मैं बात करूँ तो 1% से लेकर के 40% तक का टैक्स कार ओनर्स को पे करना पड़ता है। और यूएसए की तो बात ही अलग है क्योंकि वहाँ इंडिया के मुकाबले में कार्स के ऊपर लगने वाले वैट और सेल टैक्स ऑलमोस्ट 2.9% से लेकर के 7.25% तक लगते हैं। यही नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट कार ओनर से रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लेती है जो कि $26 से लेकर के $100 तक होते हैं। अब अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो $100 को तो वो तकरीबन 8,300 रुपए बनते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप फॉर्च्यूनर के दाम में यूएस में आसानी से स्पोर्ट्स कार परचेज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इंडिया के मुकाबले में तो चाइना में भी मैक्सिमम टैक्स 40% देना पड़ता है। अब इंडिया के हाईली पेड टैक्सेस की वजह से हमें अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि ज्यादातर कार कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को हिंदुस्तान से खत्म करना चाहती है और हार्ले, फोर्ड एंड जनरल मोटर जैसी कार कंपनीज ने तो इंडिया को छोड़ भी दिया। अब इन कार कंपनीज को इंडिया छोड़ के जाने का रीजन क्या इंडिया का टैक्स है या कुछ और भी है? चलिए वो सबसे पहले समझते हैं। तो जीएसटी आने से पहले गवर्नमेंट कार के ऊपर तकरीबन अलग अलग फॉर्म्स में टैक्स लगाती थी, जैसे कि एक्साइज में, सीएसटी में, एनसीसीडी में, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैट के रूप में। और जीएसटी के आने से पहले फुल साइज एसयूवी के ऊपर 49.5% तक का टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद फुल साइज एसयूवी के ऊपर जीएसटी और सेस के फॉर्म्स में टैक्स लगने लगे जो कि टोटल टैक्स हुआ 43% का। लेकिन गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था कि 43% में टैक्स रहे, इसीलिए उन्होंने 15% सेस को हटा करके 22% सेस कर दिया और 28% जीएसटी और 22% सेस को मिलाकर के 50% टैक्स बन जाता है जो कि फुल साइज एसयूवी के ऊपर लगता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, जब गवर्नमेंट पहले से ही 49.5% तक का टैक्स चार्ज कर रही थी तो कार्स के प्राइसेस अब क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पहले से 49.5% तक का टैक्स था तो देखा जाए तो 0.5% का ही तो फर्क पड़ा है। इसमें 50% का टैक्स देखने को हमें मिल रहा है अब जीएसटी के अंदर में। तो उसके भी मेनली 2 ही रीजन है। पहला रीजन समझते हैं, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी में 7% तक का योगदान देता है और 49% तक का योगदान वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देता है। और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है उसको भी हम वीडियो को आगे समझेंगे। और इस तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखा जाए तो 50% तक का टैक्स वो इंडियन गवर्नमेंट्स को पे कर देती है। लेकिन सेकंड सबसे बड़ा रीजन यह आ जाता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कमोडिटी प्राइसेस था, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है। और इसका प्रूफ एक रिपोर्ट में मिलता है, जैसे कि 2022-23 की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स 30 लाख तक सेल हुए थे, वहीं बढ़ करके 38 लाख हुए। और इस डिमांड के चलते भारी मात्रा में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है। अब ये असर किस लिए पड़ा है उसका भी एक रीजन है और वो है BS6 इंजन में लगने वाले मेटल्स, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। रोडियम का यूटिलाइज होता है पॉल्यूशन फ्री इंजन को बनाने के लिए। और यही नहीं, कार की मैन्युफैक्चरिंग में कि बॉडी में यूज होने वाले मेटल्स जैसे कि स्टील, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम और न जाने कौन कौन से मेटल्स की कॉस्ट भी बढ़ी है। अब ज़्यादातर तो है ना, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें है ना इम्पोर्ट करती है, के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। और किसी भी मेटल को परचेज करते समय उसके ऊपर बिल के ऊपर जीएसटी भी इंक्लूड रहता है, जिससे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी टैक्स पे करना पड़ रहा है छोटे छोटे आइटम्स को परचेज करने के लिए। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं एक कार को बनाने में मेटल्स, इक्विपमेंट्स और लेबर लगती है। और सबसे बड़ी बात आती है मेटल्स के प्राइजेस बढ़ना, उन पर टैक्स का लगना, और फिर जब वो फिनिश गुड में बन जाए तो उसके ऊपर फिर अलग से टैक्स लगता है। और इस तरीके से टैक्स इंटू टैक्स प्लस सेस इक्वल टू कंपाउंडिंग टैक्स बन जाता है, जो कि अगेन एक कार की कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। और अगेन सबसे बड़ा रीजन टैक्स का ही है,
जिसकी वजह से इंडिया में कार्स के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं और कार्स की कीमत महंगी होती है। अब सवाल आता है आपके मन का सवाल। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, राइट साइड में आपको सजेस्टेड वीडियो दिख रही है, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। मिलते